अस्सलाम वालेकुम। तो क्या चल रहा है आजकल? जैसे ही बारिश होती है तो बरसाती मेंढक जो है वो बाहर आ जाते हैं, टाटर शुरू कर देते हैं। यही कुछ हाल चल रहा है कि जिन्हें मोहम्मद अली मिर्जा साहब का एक बयान सामने आता है और मजहूल किस्म के कुछ मौलवी सामने आ जाते हैं और बिला वजह की तनकीद शुरू कर देते हैं। इसका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है। समझने की कोशिश भी करें तो ऐसे लगता है जैसे सर में जुआ पड़ गई है, लेकिन आप चाह कर भी समझ नहीं सकते। कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपको समझाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात करता है, वो कहता है जी बाबू का खुदा और है और किताबों का खुदा और। मैंने कहा फिर उससे ये बेगैरत से सवाल करें, उससे पूछें कि किताबें तेरे प्यो ने लिखी ने? ये किताबें ही बुजुर्गों ने लिखी हैं। अगर तुम उनको नहीं मानते तो तुम किस इस्लाम को मानते हो? कौन सा तुम्हारा बाबा है जिसको तुम मानते हो? तो इंतहाई बदबख्त और बदतमीज आदमी है। ऐसे बंदे की तो बात भी नहीं सुननी चाहिए। जिन बाबों ने किताबें लिखी हैं और जिन बाबों को इंजीनियर साहब मानते हैं, उनकी किताबें उन्होंने अपने टेबल पे अपने बिल्कुल सामने रखी होती हैं और उन्हीं से वो दर्स दे रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अहले सुन्नत जिन के ऊपर मुतफिक है कि ये अथेंटिक बाबें हैं, उनको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ना सिर्फ मानते हैं बल्कि उनकी किताबों को सामने रख के उसके अंदर से जो है दर्स भी दे रहे होते हैं। लेकिन इंजीनियर साहब में और आप में फर्क ये है कि आप नाम तो उन्हीं बाबों का लेते हैं कि वही बाबे हमारे हैं, लेकिन आप उनको छोड़कर जो ये इस सदी के जो बाबे हैं जो 400-500 साल पहले गुजरे हैं, उनकी किताबों से दर्स देते हैं। तो उनकी किताबों में जो दर्स है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और जिन बाबों को इंजीनियर साहब आन कर रहे होते हैं यानी कि बुखारी मुस्लिम जो सामने पड़े होते हैं, उनकी किताबों में क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सना सनाबल किताब में फवाइदुल सालिहीन का हवाला दे के ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के मुरीद के बारे में एक बात लिखी है कि वो मुरीद होने के लिए आता है, ख्वाजा साहब उसको कलमा अपने नाम का पढ़ाते हैं। और इसकी तारीफ किताब की जो है वो आपके मौजूदा सदी के मुजद्दिद या जो भी आप उनको समझते आला हज़रत भी करके गए हुए हैं। अब देखिए, आप इन सब बुजुर्गों के मानने वाले हैं, उनसे मंसूब ऐसी चीज़ लिखी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करती है, लेकिन आप इनको मानते हैं। तो ऐसे जो चीज़ें हैं उनके बारे में अगर इंजीनियर साहब ये वाला बयान देते हैं कि किताबों का खुदा और बाबों का खुदा और, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अबू यजीद के बारे में कश्फुल महजूब में एक चीज़ लिखी है कि सुबहानी सुबहानी मा आज़म शानी, पाक हूँ मैं पाक हूँ, देखो मेरी ज़ात कितनी बुलंद है। अब इस जुमले को उन्होंने सपोर्ट करने के लिए या इस जुमले को जो है हलाल करने के लिए उन्होंने कहा कि ये अल्लाह उनके मुंह से बोल रहा था, और ये किताब में छाप भी दिया है, और ये सीधी सीधी अल्लाह की गुस्ताखी है, क्योंकि अल्लाह की ये शान नहीं है कि वो किसी बंदे के मुंह से बोले। अगर ऐसा होता तो पहला हक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता, जब वो वही उनके ऊपर फरिश्ते के जरिए नाज़िल करवाते थे अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला खुद ही उनके मुंह से बोल लेते। निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए, जो मुकल्लद हैं उन्होंने ऐसे ही उम्रें गाली हैं। इसी तरह अबू यजीद से सवाल होता है, बा यजीद बुस्तामी जिन मशहूर हैं, उनको कहा जाता है ये किताब है तज़किरतुल औलिया, वहाँ से उनसे पूछा जाता है कि क़यामत वाले दिन अवाम किसके अलम के नीचे होगी? तो वो कहते हैं कि तमाम अंबिया और तमाम जो लोग हैं वो मेरे अलम यानी मेरे झंडे के नीचे होंगे, यानी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह और तमाम अंबिया और तमाम जितनी भी उम्मतें हैं वो अबू यजीद के झंडे के नीचे होंगी। और ये गुस्ताही है, और इस गुस्ताही को आप आन भी करते हैं, इन बाबों को भी आप मानते हैं। और ये जो चीज़ें हैं जो किताबें अली भाई ने अपने सामने रखी हुई हैं, ये तमाम चीज़ें उनके ख़िलाफ़ हैं। ऐसी कोई तालीमात वहाँ नहीं मिलती कि कोई बुज़ुर्ग बाबा खड़ा हो जाए और वो कहे कि मेरे मुँह से अल्लाह बोलता है और मैं जो हूँ लोहे कलम पढ़ लेता हूँ और मेरा जो अलम है यानी कि मेरा जो झंडा है वो तमाम अंबिया के झंडे से बड़ा होगा। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये बुज़ुर्गों की तरफ मंसूब है। हम नहीं कहते बुज़ुर्गों ने कही हैं, लेकिन ये उनकी तरफ मंसूब तो हैं, आप तो इनको आन करते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ट्रिगर करने के लिए हम कहते हैं कि बाबों का खुदा और किताबों का खुदा और। अब 3 हवाले मैंने दिए हैं, अगर आप सच्चे आशिक रसूल हैं तो आपको भी इनके ऊपर भी बोलना चाहिए। सिर्फ इंजीनियर नहीं रह गया बोलने के लिए, वो अपनी जो चीज़ें हैं उनको पसे पुश्त डाल के आप जो है तो इंजीनियर की तरफ लगे हुए हैं, तो जो आप कहें वो नहीं छुपेगा, वो तो फिर ज़ाहिर होता रहेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं किसी भी बुजुर्ग की तौहीन नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा ये बुजुर्गों ने कही है, लेकिन किताबों में लिखा है और इन किताबों के मानने वाले इनको आन करते हैं और बाकायदा इनका दिफा करते हैं। मेरे नज़दीक कोई भी बुजुर्ग चाहे वो इस्लाम का बहुत ही बड़ा आलम ही क्यों ना हो, अगर वो कोई ऐसी बात कहे जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो, तो मैं ऐसे बुजुर्ग को छोड़ कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करूँगा, और वही सुप्रीम है। तमाम बुजुर्गों में सबसे बड़े जो बुजुर्ग हैं जिनकी बात हतमी है और जिनसे इख्तलाफ नहीं हो सकता, वो एक ही हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिस दिन आपका ये अकीदा हो जाएगा तो आप भी ये कहेंगे, क्योंकि जो ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी बातों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन होती है, तो उनके बारे में ये कह देना कि बाबों का खुदा और किताबों का खुदा और कोई गुस्ताही नहीं है, बल्कि ये चीज़ आप बेहतरी की तरफ लेके जाती है।